अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अपने धर्म में जो कुछ जाना है वो गोल गोल जाने, यही तकलीफ है, क्योंकि वहाँ सिद्धांत की बात ही नहीं है, वहाँ तो किताब में ये लिखा है। ऐसे तो नहीं, हमारे जो रूटीन लाइफ में हमने इतने जनों का दिल दुखाया है, किसी को मारा है, किसी को खूब कुछ किया है, तो मतलब हमें क्या राइट्स है कि हम उसे मार सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो कर्म कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में मतलब क्यों, मतलब बहुत राग द्वेष बहुत हो जाते हैं। तुम्हारे पास ये मन वचन काया चलाने की स्वतंत्रता है, फिर घूम के वही आ जाता है। ये क्योंकि विज्ञान न किसी ने बताया है और न कहीं किताबों में लिखा गया है, आपको कौन बताएगा? जब यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, कान तो पकड़ना ही है। आपने जो कुछ कहा वो व्यवहार सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया, क्या प्रायश्चित किया? तो अगर ऐसा है तो हम आए क्यों? आपके कर्मों के भुगतान के लिए, क्योंकि आपने अज्ञान से कर्म बनाए हैं तो भुगतान करनी पड़ेगी। कब बनाए हमने अज्ञान से कर्म? कर्म अज्ञान से जो भाव होता है इससे बनता है, कर्म क्रिया से नहीं बनते। मैंने इतने सारे आपको उदाहरण दे दिए जो लास्ट बर्थ में मोक्ष में गए, इसका मैंने उदाहरण दे दिए। राम का भी दिया, अर्जुन का भी दिया, 3 तीर्थंकरों का दिया, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की हिंसा किया था, लास्ट बर्थ में वो मोक्ष में गए। तो मैंने स्टार्टिंग में, जब से मेरी स्टार्टिंग हुई, जब से मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे मतलब इस संसार में ही आना पड़ा? कर्म, बिना कर्म कौन आपको जन्म देगा? बिना कर्म कौन आपको जन्म देगा? नहीं, वो जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से ही तो आए हैं हम सब। रॉ मटेरियल मतलब क्या? वो निगोद जो भी अपन कहते हैं। हाँ। मतलब एक जब मोक्ष आता है तब एक जीव इधर आता है, फिर? तो तब हमने क्या ऐसा कर्म किया? उस समय तो कुछ नहीं किया है ना, वो आपका डेवलपमेंट का ग्रोथ होता है। तो मतलब ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ही मतलब बहुत मतलब ठूस ठूस करके मतलब जो जीव हैं वो बड़े बड़े है ही। तो मतलब एक मतलब बार निकला तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट का ग्रोथ, उसका प्रोसेस वहीं से वो मोक्ष तक का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। बात क्या है, अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, IT प्रोफेशनल बनना है, बिजनेसमैन बनना है, हम सबको बाल मंदिर में ही एडमिट होना पड़ेगा। हाँ या ना? वाह? क्योंकि स्टार्टिंग ABCD वहीं से सिखाई शब्द आया ना, स्टार्टिंग आया ना शब्द। वी आर स्टार्टिंग। भाई मेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की किताब दो ना, बाल मंदिर में क्यों बिठाते हो? तो बोला स्टार्टिंग, यहाँ स्टार्टिंग समझ जा, यहाँ नहीं आया। मेरे को मोक्ष में देता है पर स्टार्टिंग धर्मगुरु भी यही बता रहे कि पहले इट ग्रेजुअली यू आर डेवलप्ड, ग्रेजुअली। हाँ, तब हमारे को किसी ने मतलब किसी की हमने हेल्प नहीं ली कि हमें कोई ग्रोथ करे, वो हम अपने प्रकृति से ही हम लोग डेवलप। फिर जब हम लोगों को ये जो स्टेज मिलता है तभी हमारे कर्म बनने शुरू होते हैं। मनुष्य भव के अंदर ही आने के बाद जीवों की चारों ओर गति हो सकती है, इसके पहले नहीं है। और मनुष्य में आने के बाद भी
चारों गति से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष में भी जा सकते हैं, बट ओनली ह्यूमन लाइफ, नो अदर लाइफ। जैसे आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो धर्मगुरु भी यही बताते हैं कि इट्स अभी जैसे कि बाल मंदिर जाते हैं या जो भी धर्म क्रिया करते हैं, इट्स अ बाई स्टेप प्रोसेस टुवर्ड्स सैल्वेशन। तो वो ही बता रहे कि यू हैव टू पास थ्रू दिस फेज, ओनली देन यू कैन सी ये द तो नेचुरल प्रोसेस है। प्रश्न डेवलपमेंट किसको कहते हैं, क्या बताया? सेल्फ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसको कहते हैं और धार्मिक डेवलपमेंट क्या है, वो दोनों बात समझनी पड़ेगी। कैसे? नो डेवलपमेंट, धार्मिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं है। नहीं, अनुभव के लिए वो बोले कि मैं वही कहता हूँ, धार्मिक बात कोई भी धर्म की जब संप्रदाय है, जब व्यू पॉइंट है, उससे आपको कहा वहीं से सनातन सत्य नहीं पाओगे। You have to follow the format, you have to know the format, and you have to follow the format only. Whatever you believe it. तो फॉर्मेट आप जो मानते हैं फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, इसका नाम है धर्म। You never go beyond format, and beyond format is a law of nature, and follow the format, it's a relative truth. And every format they have their own truth. हाँ या ना? तो ये प्रोसेस चालू ही रहता है। जहाँ तक आपको सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, वहां तक फॉर्मेट से बाहर निकलना संभव नहीं है, किसी के भी लिए। आपके लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं, धर्मगुरु के लिए भी संभव नहीं। जो लोग फॉर्मेट से बाहर निकल सकते हैं उनके लिए मुक्ति का मार्ग है। जो लोग फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए पाप पुण्य का मार्ग है, जन्म मरण का मार्ग है, और चारों गति में घूमने का मार्ग है। इसमें कौन मना करता है? इसमें कोई मना नहीं करता है, मगर चारों गति से मुक्ति पाना है तो आपको फॉर्मेट से बाहर आपका विजन ले जाना पड़ेगा, और इसके लिए अनुभवी विज्ञानी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति नहीं चलेगी। धार्मिक का मतलब ही फॉर्मेट एंड रिलेटिव, क्या बताया? क्योंकि सबका धर्म क्या है? अलग है, तो व्यू पॉइंट हो गया कि नहीं? और मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो फॉर्मेट में आएगा? जब आप राम के धर्मगुरु के पास जाएंगे तो वो किसको भगवान कहेंगे? राम को। जब आप वैष्णव धर्म में जाएंगे किसको भगवान कहेंगे? कृष्ण। जब जैन धर्म में जाएंगे तो, ब्राह्मण के धर्म में जाओगे तो, स्वामीनारायण में जाओगे तो टाइटल चेंज होगा है ना? तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या व्यू पॉइंट है? तो व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में आएगा? बात तो समझनी पड़ेगी ना। व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में आएगा? व्यू पॉइंट समझ में आएगा। इससे बाहर निकलोगे तो मालूम होगा ना कि व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ जो सबके लिए सेम है। ये तो सेम नहीं है। आप जो फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं वो सब आपका व्यू पॉइंट है। भगवान भी व्यू पॉइंट है, गुरु भी व्यू पॉइंट है, मंदिर भी व्यू पॉइंट है, मंत्र भी व्यू पॉइंट है, शास्त्र भी व्यू पॉइंट है, वर्तमान गुरु शिष्य भी व्यू पॉइंट है, आपके रिचुअल्स भी व्यू पॉइंट है, और संस्था भी व्यू पॉइंट है। क्योंकि सबका क्या है? अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ही व्यू पॉइंट ने। और H2O से पानी होता है, व्यू पॉइंट है या सनातन सत्य? सनातन सत्य। वो सबके लिए एक एक अलग अलग। सबके लिए। तो आप ऊपर गए तब ने फॉर्मेट में आता है H2O से पानी। इसके लिए आपको साइंस समझना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो H2O से पानी होता है, वो साइंस है या फॉर्मेट है? ये साइंस समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मेट से ऊपर नहीं जाओगे तो साइंस समझ में, और बाद में रिचुअल्स और लोग फॉलो करते ही हैं, इसमें कौन मना करता है? मेरी हर बातें दृष्टि के साथ जुड़ी हुई है, मन वचन काया की क्रिया के साथ। इसको राम की भक्ति करना है,
कृष्ण की भक्ति करना है, महावीर की भक्ति करना है, शिव की करना है, स्वामीनारायण करना है, तो कोई तकलीफ नहीं। ये इसका कुल धर्म है, इसका कुल धर्म। कुल में समझते हैं पैदा होते ही मिलते हैं, मगर मैं इनसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, तो मैं शुद्धात्मा में रहूँ, वो मेरा मूल धर्म है। इसका कुल धर्म है, मेरा मूल धर्म है, कोई तकलीफ नहीं। मगर इसका धर्म मेरा धर्म बन गया, रॉन्ग बिलीफ। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ चेंज करने की बात है। नहीं। साइंस मन वचन काया वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। मन वचन काया की क्रिया वो भी साइंस का सब्जेक्ट, क्योंकि जो मैकेनिकल है, जो कुदरत के कानून से चलता है, इसमें डीप जाने से क्या मतलब।